students, last time I was teaching second lesson of prose forgetting. Today I continue it. See the second para. There are, it must be admitted, यह स्वीकार किया जाना चाहिए. Some matters in regard to which the memory works with less than its usual perfection. कुछ मामलों में मेमोरी साधारण पूर्णता की अपेक्षा कम कार्य करती है. इट इज़ ओनली अ वेरी मेथोडिकल मैन, यह बहुत ही नियमित रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति होगा. आई इमेजिन, मैं कल्पना करता हूँ. हु कैन ऑलवेज रिमेंबर टू टेक द मेडिसिन, जो कि हमेशा मेडिसिन लेना याद रख सकता होगा. हिज डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर हिम, जो कि उसके डॉक्टर ने उसके लिए प्रेस्क्राइब किया है. यहाँ पर लेखक यह कहना चाह रहा है कि लोग अक्सर दवा लेना भूल जाते हैं नियमित समय पे, लेकिन कुछ ही व्यक्ति होंगे जो कि अपना दवा समय पर लेते होंगे. दिस इज़ द मोर सरप्राइजिंग, यह बहुत ही सरप्राइजिंग है. बिकॉज मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द ईजीएस्ट थिंग टू रिमेंबर, क्योंकि दवा तो याद करने की सबसे आसान सी चीज़ है. एज अ रूल, एक नियम के रूप में. इट इज़ सपोज टू बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स, एक नियम के रूप में ऐसा माना जाता है कि दवा को या तो भोजन से पहले या भोजन के साथ या भोजन के बाद लिया जाता है. एंड द मील इटसेल्फ शुड बी अ रिमाइंडर ऑफ इट, तो इस तरह से भोजन तो खुद भी दवा को याद दिलाने वाला होना चाहिए. द फैक्ट रिमेन्स, फैक्ट ये है कि हाउ एवर दैट फ्यू बट द मोरल जाइंट्स, कि कुछ ऐसे नियमित रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं. रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली, जो कि अपने मेडिसिन को रेगुलरली नियमित रूप से लेना याद रखते हैं. मतलब कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने मेडिसिन को रेगुलरली लेते हैं. मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट टेल अस, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हमसे बताते हैं दैट वी फॉरगेट थिंग्स बिकॉज वी विश टू फॉरगेट देम, हम चीज़ों को इसलिए लेना भूल जाते हैं या कोई भी चीज़ इसलिए भूलते हैं क्योंकि हम उसे भूलना चाहते हैं. एंड इट मे बी, और ऐसा हो सकता है, that it is because of their antipathy to pills and potions. एंटीपैथी नापसंदी, पिल्स गोलियां, पोषण सिरप, कि हम हो सकता है कि हम लोग गोलियों और सिरप को नापसंद करते हों, इसलिए हम लोग उसे लेना भूल जाते हों. दैट मैनी पीपल फेल टू रिमेंबर, कि लोग उसे लेना भूल जाते हों. देम एट द अपॉइंटेड आवर्स, निश्चित समय में जब उसे लेना होता है, जिस समय, उस समय इसलिए लेना भूल जाते हैं क्योंकि हम उसे नापसंद करते हों. दिस डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन राइटर कह रहा है कि इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है. ये कह रहा है राइटर कि वो इस बात से एग्री नहीं है कि लोग इसलिए चीज़ भूल जाते हैं क्योंकि वो उसे भूलना चाहते हैं. However, how it is that, क्योंकि a lifelong devotee of medicines, जीवन पर्यंत दवा को चाहने वाला, like myself, जैसे लेखक स्वयं है, उस तरह से जीवन पर्यंत जो दवा लेते हैं, is as forgetful of them, वो भी दवा को लेना इसी तरह से भूल जाते हैं. एज दोज हु टेक देम मोस्ट अनविलिंगली, जो कि अनिच्छुक रूप से लेते हैं, जो कि बिना मन से दवा लेते हैं. उसी तरह से लेखक जो है वो खुद भी दवा लेना भूल जाता है, जबकि उसे जीवन पर्यंत दवा लेना है. द वेरी प्रोस्पेक्ट ऑफ अ न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज्ड क्योर ऑल डिलाइट्स मी, एक नई और बहुत विज्ञापित दवा के आते ही मुझे बहुत प्रसन्नता होती है. येट इवन इफ़ आई हैव द स्टफ इन माई पॉकेट्स, चाहे मैं दवा को अपने पॉकेट में रख लूँ. आई फॉरगेट अबाउट इट एज सून एज द आवर अप्रोचेज, मैं इसे भूल जाता हूँ जैसे ही समय आता है. विच आई ऑट टू स्वॉलो इट,
मुझे इस दवा को लेने का जैसे ही समय आता है, इस दवा को खाने का, मैं दवा लेना भूल जाता हूँ। केमिस्ट मेक देयर फॉर्च्यून्स आउट ऑफ द मेडिसिन, और केमिस्ट अपना भाग्य बनाते हैं इसी दवा से। पीपुल फॉरगेट टू टेक, जो कि लोग दवा लेना भूल जाते हैं। क्यों? केमिस्ट कैसे अपना फॉर्च्यून्स बनाते हैं? जब लोग दवा अपनी नहीं खाते हैं तो उनका स्वास्थ्य सही नहीं होता है और वो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर नई दवा लिखता है। इस तरह से हम लोग उस दवा को फिर जाते हैं दवा विक्रेता से ख़रीदने। इस तरह से वो लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं।